आइए अल्केन्स। अल्केन का एक और नाम है पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। वजह यह है कि कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड लेंथ इसकी होती है, अच्छा समझ लो, पहले किसी भी चैप्टर को हम ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, वो 4 स्टेप में चैप्टर कंप्लीट होता है। पहला इंट्रोडक्शन कर देते हैं उसका, बॉन्ड लेंथ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो सारी चीजें। दूसरे में उसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाते हैं। अल्केन को बनाया किस किस मेथड से जाता है, अल्कीन से अल्केन कैसे बनता है, अल्काइन से अल्केन कैसे बनता है, एल्डिहाइड से कैसे बनेगा, अल्कोहल से कैसे बनेगा, ईथर से कैसे बनेगा, वो सब हम पढ़ते जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, घुलता है नहीं घुलता है, वेपर बनती है नहीं बनती है, ये खुद सॉलिड में रहता है, लिक्विड में रहता है, गैस में रहता है, कैसे रहता है, वो सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जैसे मैंने कहा था, हाइड्रेशन कैसे करते हैं, डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, नाइट्रेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। तो पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये कह सकते हो आप कि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड जो होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, जनरली नहीं पूछता है, अब कोई बावला फंस जाए तुम्हारी जिंदगी में तो पूछ ही डालेगा, ये होती है इसकी बॉन्ड लेंथ। और इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी चाहिए 83 किलो कैलोरी, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 98 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। लिखिए इसको। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। मैंने अलग से चैप्टर का नाम दिया है अल्केन। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स में पहला है अल्केन। अब एनसीईआरटी के चैप्टर्स मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। हरिंग डालिए, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला, फ्रॉम अल्कीन। अगर आपके पास कोई अल्कीन है, आर का मतलब कोई भी अल्काइल चेन, अब इससे मुझे अल्केन बनाना है, समझना, यानी कि इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि ये पाई बॉन्ड तोड़ करके दोनों जगह क्या लगाना है, हाइड्रोजन, यानी कि इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। इसलिए इसमें डालना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट पड़ता है निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां पर बेसिक्स लिखा है वहां पर निकालिए रिड्यूसिंग एजेंट्स की एक, मैंने वो कराई है स्ट्रॉन्ग और वीक, निकालिए, अभी तुम्हें पता लगेगा। ऑक्सीडेशन कराया था ना, ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शन कराया था। अबे कहां जा रहे हैं बे, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के पहले कराया था, ये रसम बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें क्या लिखा है, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ किसमें यूज होता है, अल्कीन और अल्काइन में। कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं, मिल गया। तो वही मैंने यूज करा है, और यानी कि, और ये बन गया आपके पास अल्केन। ये रही केमिकल रिएक्शन, लिख लीजिए। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते चलिए। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, एक एक जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, दैट इज रिडक्शन, बन गया अल्केन। इथीन होगा तो इथेन, प्रोपीन होगा तो प्रोपेन, ब्यूटीन होगा तो ब्यूटेन। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, इफ above reaction is performed, if above reaction is performed in presence of nickel at
200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में। The reaction is called as साबाचे-सैंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखना नोट इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये नहीं मेंशन है। मतलब क्या हो गया कि RCH डबल बॉन्ड CH2 निकिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन 200 से 300 डिग्री के बीच में कराओगे तो आपके पास में अल्केन बनता है, और इस रिएक्शन का क्या नाम है? साबाचे-सैंड्रेंस रिएक्शन। एनसीईआरटी में नहीं दी है। अगला पॉइंट, रेने निकल। रेने निकल लिखिए इसमें, इट इज, व्हाट इज रेने निकल? इट इज an active form of nickel. It is an active form of nickel which is obtained by treating nickel aluminum alloy with NaOH, when aluminium is dissolved comma it gives finely divided, बहुत बारीक बारीक पाउडर जैसा, finely not finally, finely divided state of nickel which is called as Raney nickel. In presence of Raney nickel, the reaction can be performed room temperature. Performed at room temperature. तो ओवरऑल रेने निकल भी लिख लेना, नोट इन एनसीईआरटी। ये भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। मतलब अगर निकल आपने वैसे डाला तो टेम्परेचर आपको हाई रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास इतना हाई टेम्परेचर नहीं है तो निकल को पीस दो और निकल एल्यूमिनियम का अलॉय बना करके उसको NaOH में घोल करके फिर निकालिए तो पाउडर फॉर्म मिलेगा। तो पाउडर फॉर्म बेसिकली क्या कहलाती है? रेने निकल। जब वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है तो उसकी रिएक्शन जल्दी होती है, उस वक्त आपको रूम टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? अब ऐसे अगर आपको और एग्जांपल लिखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास ये है, इसको आपको ब्यूटेन में बनाना है तो आपको पता है इसका रिडक्शन कराना पड़ेगा। रिडक्शन कराओगे तो निकल डाल दो, प्लेटिनम डाल दो या पैलेडियम डाल दो, इसको गर्म कर दो। गर्म कर दोगे तो आपके पास ब्यूटेन बन जाएगा। सो दिस इज हाउ फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन कर देना चाहो तो है। अल्काइन करा दूं उसमें? हाँ, दोनों कर दो, फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। दोनों में ये काम आ जाएगा। रिडक्शन करना है निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, हाइड्रोजन की प्रेजेंस। क्यों एनसीईआरटी अब सामने आ गई ना तो पता रहेगा ना क्या लिखूं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्या ही देख रहे हो? तो ये हो गया फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन से अगर बनाना है तो आप सिंपली निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम में से कोई भी एक लेकर के हाइड्रोजन की प्रेजेंस में गर्म कर दीजिए, रिडक्शन आपका हो जाएगा। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखवा दी मैंने। साबाचे-सैंड्रेंस लिखवा दिया, अगर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हो, और पाउडर फॉर्म ऑफ निकल विच इज obtained with by
द ट्रीटमेंट ऑफ निकल एल्यूमिनियम अलॉय विद NaOH इज कॉल्ड एज रेने निकल, और उसकी फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो सकती है। अगला लिखिए, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड यानी कि RX से आपको RH बनाना है। अगेन इसमें से X हटा करके हाइड्रोजन जोड़ना है, फिर से हमें क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन। क्या रिडक्शन में मैं निकल प्लेटिनम पैलेडियम डाल दूं? नहीं। क्या लिखा है था, वो अल्कीन और अल्काइन में पड़ता है। यहां पे आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि मेटल विद एसिड डाल सकते हो, जिंक विद HCl, Fe विद HCl। इसमें जो मेरे पास लिखे हैं, जिंक विद H2O, इनमें से कोई भी एक, Fe विद H2O, जिंक विद NaOH, और ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जब भी आप जिंक की रिएक्शन HCl से कराओगे तो ZnCl2 विद हाइड्रोजन गैस देगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस देगा, यही हाइड्रोजन गैस इससे रिएक्शन करेगी और HX को अलग कर देगी, और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा आपको अल्केन। और बुक्स में ये चीज जिंक विद H+ करके भी लिखी जा सकती है, क्योंकि एसिड H+ ही देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3Cl है, इसकी रिएक्शन जिंक विद HCl से करा दीजिए, तो हाइड्रोजन देगा, या हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, CH4 प्लस HCl बन जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन देगा ना ये, और ये हाइड्रोजन HCl से रिएक्शन करेगी, हाइड्रोजन इस पे। चलिए, दूसरा तरीका आपके पास है वुड्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट करना ये। इसमें क्या होता है, आपके पास अगर कोई अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई जाती है, और सॉल्वेंट के फॉर्म में हम इसमें डालते हैं ड्राई ईथर। क्या काम करता है, एक्ट एज अ सॉल्वेंट। आइए, बेसिकली होता क्या है, इसके 2 मोल काम करते हैं, यानी कि RX। जब ये 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करते हैं, NaX ये अलग हो जाता है, और ये दोनों R जुड़ जाते हैं। ये इसका रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोल दूं CH3CH2Cl की रिएक्शन सोडियम से कराइए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वुड्स रिएक्शन है, और इसमें कार्बन डबल हो जाते हैं, यानी कि इसमें बनेगा ब्यूटेन प्लस NaCl 2 मोल। लिखिए इसको। चलिए, आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं। लिखिए, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है तो हटा दो। लिखिए, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, जो 1 मार्क क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। लिखिए, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद अदर प्रोडक्ट। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जनरली क्वेश्चन बनता है इस पे, इसलिए इंपॉर्टेंट करके लिखना, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन, formation of alkane with odd number of carbon is not preferred by Wood's reaction, is not preferred by Wood's reaction because
all the products formed ब्रैकेट में लिखिए मिक्सचर ऑफ अल्केन have almost same boiling point, almost same boiling point. So they cannot be separated. So they cannot be separated. क्या मतलब सर, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखो, अगर आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर क्लोरोइथेन है आपके पास, कितने कार्बन? 2 कार्बन। प्रोडक्ट में क्या बन गया? ब्यूटेन। कितने कार्बन? 4। तो इवन नंबर का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं सर हम तो ऑड नंबर का बनाएंगे, तो कैसे बनाओगे ऑड नंबर का? सपोज करो मुझे प्रोपेन बनाना है, तो मैं क्या सोचूंगा कि CH3Cl की रिएक्शन CH3CH2Cl से करा दो, सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर डाल दो। भाई यहां भी तो यही हो रहा है कि इसके 2 मोल काम कर रहे हैं ना, इसका 1 मोल, इसका दूसरा मोल सोडियम से NaCl करके ये दोनों आपस में बना दिया। ऐसे यहां भी कर लो। अब फिर आप सोचोगे बनेगा क्या? तो देखिए क्या क्या बन सकता है। नंबर 1 CH3CH2Cl, आप सोडियम डाल करके इसमें से NaCl निकालोगे, ये बन गया आपके पास प्रोपेन। कि बना सकते हो? कि हाँ बना सकते हैं, बट बनाते ही नहीं है। वजह क्या है कि आपने तो सिर्फ यही सोचा, बट ऐसा भी हो सकता है कि CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल यूज हो जाएं, और ये जब रिएक्शन करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? दूसरा प्रोडक्ट इथेन बन जाएगा। और हो ये भी सकता है कि इसके 2 मोल काम कर जाए, रिएक्शन कर जाए, आप हाथ थोड़ा लगा लोगे उसमें। तो इस केस में इसमें क्या बन सकता है? ब्यूटेन भी बन सकता है। यानी कि आपको एक कंटेनर में ये सब मिल गया। क्या बनाना था? प्रोपेन। बन क्या गया? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है सर, अलग कर लेंगे। अलग कैसे कर लोगे? इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, गर्म करके अलग भी नहीं होंगे ये। दैट इज वाई प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ अल्केन इज नॉट प्रेफर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। देखिए क्या लिखाया है और ये एक्सप्लेनेशन है। चलिए, तो ये दिक्कत हो जाती है अगर आप ऑड नंबर का बनाना चाहते हो। और चलिए इसमें और घुसते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रोडक्ट बताइएगा। अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो तुम क्या कहोगे? तो मैं ये कहूंगी इस बात को तुम जरा घुमा फिरा के कहते। बनाइए प्रोडक्ट। सारे क्या बेटा, एक ही तो बनेगा। पिछले में तो बेटा 2 तरह के रिएक्टेंट लेने पड़ गए ना, उसमें क्लोरोमीथेन था और क्लोरोइथेन था। तो क्लोरोमीथेन का क्लोरोइथेन के साथ बनाया, फिर क्लोरोमीथेन का क्लोरोमीथेन के साथ बनाया, क्लोरोइथेन का क्लोरोइथेन के साथ बनाया। यहां तो ससुरा लिया ही हमने एक है भाई। तो हमें यह लगता है कि अगर इसके 2 मोल लेंगे हम, तो ये NaCl बनेगा, ये NaCl बनेगा, और ये वाला चीज इससे जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी? टू 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। बनाइए इसको। जरूरी नहीं है, बता दिया है मैंने ताकि बच्चों को बोल सको ये चीज बार बार रिपीट हो गई। बहुत ज्यादा लंबी का क्या तुक है?
तोड़ दो तेरा एक पाया, ठीक है? नहीं आया समझ में? अबे हीरो समझ में नहीं आया भाई? ये यहां से हट गया, समझना, यहां से हट गया, फिर ये चीज इससे जुड़ जाएगी, तो इस चीज को ऐसे करके इससे जोड़ दिया यार, कराई क्या मैंने? NaCl वो साइड प्रोडक्ट है, उनकी चिंता मत कर, मेन प्रोडक्ट लिख दिया है। NaCl नहीं पूछ रहा कि NaCl बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है? और अब इसको दीजिए काट, क्योंकि ये गलत आंसर है। लगता यही है कि बनेगा यही। अब सुनिए यहां पर वजह, आपकी भी आंखें फटेंगी। होता क्या है कि जब भी आप 3 डिग्री हैलाइड लेते हो, आपको याद होगा 3 डिग्री हैलाइड में अगर ये क्लोरीन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होगा यहां से, और ये चेंज होगा 3 डिग्री कार्ब केटायन में। और हमें पता है 3 डिग्री कार्ब केटायन इज स्टेबल। अब स्टेबल आप आई इफेक्ट से भी समझ सकते हो और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझ सकते हो। हमें पता है 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और यहां से H+ आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये जब Cl निकाल चुका है यहां पर, तो एक H+ यहां से निकलेगा। H+ मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है, इसलिए वो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और आपके पास प्रोडक्ट में अल्कीन बनने वाली है, और ये क्लोरीन और ये H+ HCl बनाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हुआ ये है कि हुआ क्या है ये मैं बताता हूं। ये हाई HCl निकला है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, दोनों ने मिलकर के कर दिया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन। और 3 डिग्री हैलाइड में वुड्स रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड्स आर मोर प्रोन टू एलिमिनेशन। यह आपको सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड नहीं देगा कि क्लोरीन हटाया, ये हटा करके जोड़ दिया आपने, नहीं। 3 डिग्री हैलाइड में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने की वजह से इट हैज मोर टेंडेंसी फॉर एलिमिनेशन रेदर देन सब्स्टिट्यूशन। ये रहा इसका आंसर, लिखिए इसको। सिंपल 2 मिथाइल प्रोपीन है, इसमें लिखिए 3 डिग्री हैलाइड्स, 3 डिग्री हैलाइड्स do not show Wood's reaction because elimination competes over substitution। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कंपटीशन करता है और जीत जाता है, बिकॉज एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़िए। फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ एसिड, ये क्या था? एल्काइल हैलाइड से। अब लिखिए फ्रॉम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसमें पहला लिखिए बाय सोडा लाइम, कराया हुआ है आपको ऑलरेडी। क्या होता है सोडा लाइम? हाँ भाई, कैल्शियम ऑक्साइड 3:2 बन के क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है 2 बॉन्ड्स को, मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ता है, कुछ भी वो तो स्टेप डाउन रिएक्शन है। पलट करके देखिए क्या
क्या लिखाया हुआ है? हाँ जी सर, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है देखो, पूरा लिखा है उसमें, पूरा लिखा है, सब कुछ लिखा है कि when sodium salt of carboxylic acid react with soda lime it produces alkane with one less carbon. यहां लिख लीजिए already done in basics. आइए, बट एक क्वेश्चन में जरूर यहां पे बताना चाहूंगा कि ये होता कैसे है, थोड़ा सा समझ लीजिए. सपोज कीजिए ये आपके पास में सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, CO2 तो अलग हो जाती है, समझ रहे ध्यान से, ये Na+ बनाता है, ये क्या बनाता है? माइनस. बिल्कुल, एक कम कार्बन वाला. ये की लग गई, ठीक है, और आपने क्या डाला है? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है. तो ये जो होता है ये पूरा आपस में बना लेता है Na2COO3, और ये जो H+ होता है ये आके यहां जुड़ता है, तो ये देता है आपको CH3CH2-, वहां से मिलता है H+, और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं अल्केन, और साथ में ये निकलता है Na2CO3. कि ओवरऑल क्या है? 3 कार्बन का है सॉल्ट, तो 2 कार्बन का मिलेगा, है ना. सोडियम प्रोपेनोएट है तो इथेन बनेगा. सोडियम ब्यूटेनोएट होता तो एक कम कार्बन का अल्केन, ब्यूटेन का मतलब 4, प्रोपेन का मतलब 3, तो प्रोपेन बनता, तो एक कम कार्बन वाला अल्केन बन रहा है. अगर इसमें N है तो इसमें N-1 है, बट जो मैं चीज यहां पे दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये बॉन्ड यहां से टूटता है, याद रखना, और यहां आता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है प्लस, तो ये दोनों मिलकर के इसके साथ मिलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है. अब क्वेश्चन लिखिए एक, बताइए क्वेश्चन समझिए. इसका इंटरमीडिएट स्पीशीज कौन सी है और प्रोडक्ट क्या होगा, मेन प्रोडक्ट. हाँ भाई आंसर दीजिए. लास्ट वाला. एग्जैक्टली भाई, अब आपको पता है इंटरमीडिएट स्पीशीज, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये बनेगा इंटरमीडिएट स्पीशीज, और जब ये टूटेगा एक कम कार्बन वाला अल्केन बनता है. यहां कितने कार्बन है? 2, तो एक कम कार्बन वाला अल्केन यानी कि ये बन जाएगा. ये तो साइड प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन आ गया ये, यानी कि इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्ब एनायन. कार्ब एनायन, ठीक है, लिख लीजिए. जब प्रोडक्ट एक से कम कार्बन का बन रहा है तो इंटरमीडिएट भी एक से कम कार्बन का ही बनेगा. यहां 2 कार्बन है, एक कार्बन का इंटरमीडिएट, एक कार्बन का प्रोडक्ट. डन, हेडिंग डालिए. दूसरा तरीका है इसका एक कार्बन कम करने का सोडियम सॉल्ट से, एक तो दूसरा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी करा चुका हूं, लिखो लिखो, बट इसमें अब मैकेनिज्म दिखाऊंगा ना. लिखिए कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस लिखिए इसमें. when sodium and potassium salts of carboxylic acid and potassium salts of carboxylic acid is electrolyzed
दे गिव्स अल्केन, दे गिव्स अल्केन। हाँ हाँ, दो रिएक्शन है इसमें। आइए रिएक्शन में बताता हूं क्या था इसमें। अगर कार्बन की संख्या n है तो प्रोडक्ट में 2 इंटू n माइनस 1 कार्बन बनेंगे। एक बार खोल करके देखिए, बेसिक्स में रिवाइज कीजिए क्या करवाया था, फिर इस रिएक्शन को आगे बढ़ाऊंगा। पन्ना पलटी जल्दी से। आइए रिएक्शन क्या कहती है कि अगर आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या करना है, सिर्फ इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। यानी कि यहां पे लिख देंगे तो इसमें प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास और फिर इसको देखते हैं कैसे बना है। CO2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन भी है क्या, चलिए अच्छा इसने सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही बनवाया है, ये भी शान है। चलो हम भी सिर्फ सोडियम, ये तो वो है ना फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, ये तो अच्छा ये तो वो है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये रहा सही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड है, NaOH है, H2 है, बनाइए। ये रिएक्शन है भाई। अगर इसमें n कार्बन है तो प्रोडक्ट में 2 इंटू n माइनस 1 कार्बन है। इनको हम साइड प्रोडक्ट्स कहते हैं, इनको ज्यादा सीरियसली हम नहीं लेते। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए ये है इंपॉर्टेंट। आपसे बोल सकता है एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म, तो जो मैं बताऊंगा वो वैसा का वैसा आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सपोज कीजिए इधर देखिए, ये आपने रॉड डाली, कनेक्ट करा, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो एनोड, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो कैथोड। यहां आपने सपोज कीजिए NaCl का सॉल्यूशन ले रखा है, तो इलेक्ट्रिसिटी से NaCl टूटेगा, क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। ये नेगेटिव वाला कहां जाएगा, एनोड पर, यहां जाता है, और ये वाला कहां जाता है, यहां पर। तो जब ये यहां जाता है तो एनोड बेसिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर क्या होता है कि ये क्लोरीन आयन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ठीक है, और या यो कहो कि दो क्लोरीन आयन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्लोरीन गैस बनाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां पे निकाले गए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं और इसको मिलते हैं, तो यहां पे जो सोडियम प्लस आया है वो इन इलेक्ट्रॉन को लेकर के सोडियम बना देता है। तो इस तरह से आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए, एनोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, तो Cl माइनस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में मिला है, और यही इलेक्ट्रॉन वहां पर यूज हो रहा है। क्लियर। अब जरा सोचो, मैंने इसमें अब भर दिया है सोडियम सॉल्ट, और यहां डाल दी रॉड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्या बन गया, एनोड, ये क्या बन गया, कैथोड। अब ये किसमें बदलेगा, प्लस और माइनस में। ये माइनस वाला कहां जाएगा, ठीक है, तो यहां पर माइनस वाला एक भी गया था और इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया था। तो मैकेनिज्म में मैं लिखूंगा कि 2 हैं एट कैथोड, कि कैथोड पे क्या होता है, और एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, कैथोड और एनोड। तो एनोड पे कौन गया है, ये माइनस वाला, थक गया मैं तो। एनोड पे आएगा एन आयन, ये वाला, तो ये जैसे आएगा, देखो इधर CH3COO, अब यहां माइनस है, इसका मतलब समझिए, वैसे ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, आउटरमोस्ट सेल में होते हैं 2 and 6, तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। लेकिन इसमें क्या आ गया है, नेगेटिव साइन, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रखा है,
तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक्स्ट्रा आएगा और ये आ गया इस पे नेगेटिव साइन। क्लियर? अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो ये बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा। ऐसे दो मॉलिक्यूल होंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज होकर के यहां आ गया। इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन देखना 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब क्या होगा कि ये CO2 रिलीज कर देगा, ये फर्दर चेंज होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और CH3 प्लस CO2, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये बनेगा CH3 का फ्री रेडिकल। देखो इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना सकते हैं आराम से। तो यहां बन जाएगा CO2, बन गया ना। तो 1 2 3 4 इसने बॉन्ड बना लिया, और ये बन गया आपके पास होमोलिसिस हुआ है, इसलिए बना है फ्री रेडिकल। ये 2 मोल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये दोनों मिथाइल के फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे इथेन। ये हुआ है एनोड पे। आराम से देखिए, फिर बात करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। यहां पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक, ये तो ये बॉन्ड वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। वो नेगेटिव चार्ज की वजह से बढ़ा है ना। हाँ हाँ, ये यहां से सोडियम हटाया ना, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देकर के गया इस ऑक्सीजन को, कमीना, तभी तो सोडियम में पॉजिटिव आया था। इसको अभी इजी कर रहा हूं मैं, बट अभी आपको मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, इसको और इजी करता हूं। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन का खेल समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्या कर रहा है कि ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है, इसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है इसे, और ये चेंज हो जाएगा CH3 का फ्री रेडिकल प्लस CO2, और इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। अब ये एक की जगह सिर्फ 2 कर देना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इतनी बसन नहीं समझ में आ रही तो याद कर लो। फिर दूसरे स्टेप में ये 2 फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना लेंगे, इथेन। जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे ये भी लिख लो। कर अब यहां भी मैंने वही है, सिर्फ स्टेप मैंने अलग कर दी है। अब कैथोड पे बात करते हैं। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, अगर आपने यह वाला डायग्राम देखा हो तो सोडियम प्लस कैथोड पे जा रहा है, प्लस यहां पे पानी भी है, पानी H प्लस OH माइनस आयन में टूटता है और 2 पॉजिटिव आयन यहां पर बनते हैं। दिक्कत यह है कि सोडियम और हाइड्रोजन में से किसके यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां क्या होता है, रिडक्शन। हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं, और यहां क्या होता है, रिडक्शन। अब यहां पे रिडक्शन किसका होगा, सोडियम का या हाइड्रोजन का, ये सोचने वाली बात है। तो कैसे पता करेंगे, हमें रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई है रेडॉक्स में, लेके बारात काना मजे से आला मंजो करे फेंक दे, उसमें जो नीचे आता है उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है,
और सोडियम से नीचे आता है हाइड्रोजन। तो बेसिकली हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है, यानी कि वाटर का रिडक्शन होता है। तो वाटर का जब रिडक्शन होता है तो वाटर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो इसमें दे रखा है कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन यूज होता है, सॉरी, और ये बनाता है सुनना ध्यान से, ये बॉन्ड यहां से टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है। तो हाइड्रोजन को मिलता है H और OH को ये इलेक्ट्रॉन मिल गया तो OH माइनस आया। फिर जो सोडियम प्लस आया था वो OH माइनस से रिएक्शन करके क्या बनाता है, NaOH। और जो हाइड्रोजन है ये अपने ही एक और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2 बनाता है, यानी कि ये 2 मोल होगा और यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 मोल। वहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, 2। वही 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके ऐसे आकर के इसके पास आते हैं। तो यहां पे आपके पास NaOH भी बन गया, H2 भी बन गया, CO2 भी बन गया और इथेन भी बन गया। देखिए इथेन भी बन गया, NaOH भी बन गया, CO2 भी बन गया, H2 भी बन गया, सारे प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, बट देखना यह है CO2 बनता है एनोड पर, ये दोनों बनते हैं कैथोड पर, और ये भी बनता है एनोड पर। इससे ज्यादा डीप में हम नहीं पढ़ा सकते अब इसको। हाँ, सूखा सूखा थोड़ा डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर दोगे। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,